हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस में बायो से आने वाले क्वेश्चंस जो कि आप एक्चुअली आपके झारखंड के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें टोटल बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग उसको डील करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है? ए, पोषक तत्वों का अवशोषण, बी, अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन, सी, एंटीबॉडी का उत्पादन, या डी, भोजन का यांत्रिक टूटना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पादन और भोजन यांत्रिक, ये सभी का सभी पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम रहता है, लेकिन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ये नहीं करता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी का उत्पादन। ये जो एंटीबॉडी का उत्पादन होता है ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? केरोटीन, फाइब्रिनोजन, ऑक्सीटोसिन या कोलेजन। ये तीनों का तीनों आपका प्रोटीन है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है ये आपका एक टाइप का हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या वृद्धि हार्मोन। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है ये आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये आपका फीमेल्स में पाया जाता है। जो लोग भी आप लोग में कोई झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें से कमेंट करिएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन, एपोप्टोसिस या समसूत्री विभाजन। तो इसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस कहलाता है आपका सेल का डेथ होना, सेल का मरना एपोप्टोसिस कहलाता है। निषेचन होता है मेल और फीमेल फर्टिलाइज करके एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज या लिपिड। ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज ये तीनों का तीनों कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, लेकिन लिपिड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला है, सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है, मतलब जो सन एनर्जी होता है वो एटीपी में परिवर्तित करता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि आपका लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब भी बात करें तो प्रजाति यानी कि जो स्पीशीज होता है, स्पीशीज ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? याद रखिएगा, लड़ाई जिसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ये हमेशा आपका एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारा जो किडनी रहता है उसके ऊपर में एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो 150 का आंसर हो जाएगा सी ए। ठीक है, तो जो भी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें बताइएगा आपका ये पोर्शन कितना सही हुआ है। ये एक्चुअल में साइंस का पोर्शन था। ठीक है, जो भी वीडियो में पहली बार आए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।